हेलो दोस्तों, मैं अंबुज कुमार यादव गतिशील एकेडमी पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत दिनों के बाद आपका फिर वीडियो लेक्चर आ रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, तो अब आप कंटिन्यू इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर देखते रहिए और इसी तरह लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आज हम स्टडी करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के कुछ स्पेशल केसेस जो स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम आपको बताएंगे। जितने भी केसेस हैं, 4-5 केसेस जो भी बनते हैं, वो आपको इसलिए बना के दिया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम सब आने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्लेन्स और सॉलिड एंगल प्रोजेक्शन, ये तीनों चीजें हमें कवर करनी है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं, कुछ डायरेक्टली हम चलेंगे स्पेशल केसेस, कुछ केसेस पे जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो केस बनता है और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्मल केस जो बनता है जनरली, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं, तो जैसा कि केस दे सकता है आपके एग्जाम में, तो वह दे सकता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट होता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक्स वाई लाइन होती है और जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ये केसेस आपके होते हैं। तो इस एंगल में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आपका रखा रहेगा और उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस वो दे सकता है, जैसा कि क्वाड्रेंट बनाया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के केस में। सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो ये आपका वर्टिकल प्लेन हो जाता है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, वह जो क्वेश्चन है वह यह है कि एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ। ठीक है, और बीपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। क्या इंक्लाइंड है, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? लाइन प्रोजेक्शन की। तो लाइन जो हमारा है वह क्या है? लाइन का जो पोजीशन है वह कहां पर दिया हुआ है? लाइन की जो पोजीशन है वह दी हुई है एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड और वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब हो गया झुका हुआ। ठीक है, और दूसरा कंडीशन वह दे देगा कि एचपी, उसी में क्वेश्चन में आगे आपको देगा, आगे भी बताएगा क्वेश्चन में कि एचपी से कितना नीचे है, वीपी से कितना ऊपर है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दिए रहेंगे, आप इनको रीड करेंगे और उसके हिसाब से एचपी से ऊपर नीचे किधर भी दे सकता है। यहां पे हम मान लेते हैं एचपी से ऊपर दिया हुआ और वीपी के सामने दिया हुआ है कंडीशन। सामने और पीछे का जो भी केस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर ले लीजिए और 10 सेंटीमीटर नीचे ले लीजिए। यही केस दिया हुआ और इसका जो लाइन का है वो हमको प्रोजेक्शन बनाना है। और जो आपकी लाइन दी हुई है, जो लाइन दिया हुआ है उसका लेंथ दिया हुआ है। लाइन मान लीजिए AB है और इसकी लेंथ दी हुई है मान लीजिए 70 mm। ठीक है, अब ये आपका जो लाइन का लेंथ है AB जो दिया हुआ है 70 mm, इसी को बोला जाता है ट्रू लेंथ या फिर वो हिंदी में बोलते हैं वास्तविक लंबाई। इतनी चीजें आपको दी रहेंगी क्वेश्चन में, उसके बाद आपको उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करते हैं। क्या बनाते हैं? एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर, अगर एचपी से ऊपर और वीपी के सामने दिया हुआ है आपका पहला पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? पोजीशन ए का दिया हुआ है। ये जो पोजीशन आपका देगा क्वेश्चन में जनरली वह ए का, अगर बी का देगा तो आप बी ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर, तो यह जो एचपी से ऊपर की बात करें और वीपी के सामने की बात करें, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में केस चला जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इसको। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट जा रहा है हमारा वीपी में जा रहा है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो बनाते हैं तो वर्टिकल प्लेन ऊपर और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे हम लेते हैं। ये हमने पहले भी आपको बता चुका है किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो केस पढ़िए, एचपी से ऊपर 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका एचपी प्लेन हो गया। नीचे देखिए एचपी है, यहां से आप ऊपर जाएंगे 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। यहां पर आपको पहला इंड मिलेगा। कौन सा इंड मिलेगा? AB लाइन का इंड। AB हमारा कितना लंबा लाइन था?
ए बी, ये 70 mm लाइन थी। इसका जो पहले इंड का प्रोजेक्शन है, पहला पॉइंट, ये दो इंड है, दो पॉइंट यहाँ मिलेंगे, ठीक है। पहला जो आपको मिलेगा इंड ये यहाँ पे मिलेगा, कहां पर, वीपी में 5 सेंटीमीटर ऊपर, एचपी से, ये एचपी प्लेन है, कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचपी से 5 सेंटीमीटर ऊपर। तो जो वीपी में प्लेन मिलता है, जो रिजल्ट मिलेगा आपको प्रोजेक्शन, उसको हम लोग ए डैश से दिखाएंगे। किससे? ए डैश से दिखाएंगे। ठीक उसी तरह अगला कंडीशन है वीपी के सामने 10 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर वाला प्लेन वीपी है, तो इसके सामने मतलब एचपी में आपका बनेगा, एचपी में आप आ जाएंगे 10 सेंटीमीटर नीचे यहां पर, ठीक है। ये आपका हो गया वीपी के सामने 10 सेंटीमीटर नीचे आ गए। इसको हम दिखाएंगे किससे? ए बी लाइन है, पहला पॉइंट ही दिखाया जा रहा है, ए पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो ए, तो अगर एचपी में दिखाया जाता है तो ठीक उसी के स्मॉल लेटर से दिखाएंगे आप ए। ठीक, अब करना क्या है, इस पॉइंट से आपको पैरेलल लाइन खींचनी है समांतर, किसके समांतर? एक्स वाई लाइन के। क्यों? क्योंकि अब हमको झुकाना है 45 डिग्री और 30 डिग्री, ये हमको झुकाना है वीपी से और एचपी से। तो अगर आप वीपी से 45 डिग्री झुकाना चाहते हैं, एचपी से 30 डिग्री झुकाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, इसके पैरेलल आइए और यहाँ पर एक इसके समांतर लाइन खींच दीजिए, इसी पॉइंट से लेते हुए एक इसके समांतर लाइन खींच दीजिए। ठीक है, समांतर रेखा खींचने के बाद अब आप क्या करेंगे? बोल रहा है कि एचपी से 45 डिग्री और बीपी से 30 डिग्री, तो एचपी से 45 डिग्री मतलब प्लेन यह है, प्लेन आपका एचपी वाला यह है, ये प्लेन है, तो इससे 30 डिग्री आपको झुकाना है। तो आप या तो इस एचपी से यहां पर अगर 30 डिग्री बनाएंगे या फिर यहां पर 30 डिग्री बनाएंगे, तो आपका एंगल देखिए उसी तरह से मिलेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अब आपको पहला पॉइंट लाइन का लेकिन यहां मिल रहा है, इसलिए हम यहां पर जो है प्रोजेक्शन की लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री झुका के। कितना झुकाएंगे? एचपी से 45 डिग्री झुका, हाँ, तो एचपी से 45 डिग्री झुका हुआ है, तो एचपी से यहां पे हम कितना झुकाएंगे इसको? 45 डिग्री। ठीक, उसी तरह ऊपर वाला वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन से झुकाने की बात कर रहा है 30 डिग्री, तो ये वर्टिकल प्लेन के लिए ये समांतर लाइन रेखा जो यहाँ पे खींची गई है, ये वो ऊपर वीपी है, आपका वीपी है, तो यहाँ पर हम कितना झुकाएंगे? 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री झुकाना था, लेकिन यहाँ पर क्या झुकाएंगे? 30 डिग्री। और ये आपका एचपी से है, तो इसलिए एचपी के समांतर लाइन खींची गई, एचपी का प्लेन है यहाँ नीचे इतना, इसके समांतर ये रेखा खींची गई, यहाँ 45 डिग्री झुका खींच दिया। उसी तरह यहाँ पे इसको 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री यहाँ पे आप इसको झुकाएंगे, 30 डिग्री झुकाकर क्या करेंगे? रेखा को खींच देंगे। ठीक, अब बात आती है, ये रेखा 45 डिग्री पे हमने ड्रॉ किया, तो कितना लंबा जाएगा, कितनी इसकी लंबाई होगी, क्योंकि वास्तविक लंबाई के बराबर ही अभी खींच रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन रिजल्ट नहीं है आपका, प्रोजेक्शन नहीं है, ये आपका वास्तविक लंबाई है। तो यहां से जब आपने 45 डिग्री ड्रॉ किया, कितना लंबा ड्रॉ किया? 70 mm। 70 mm पे आके दूसरा पॉइंट हमको मिल गया। उसी तरह इसको 30 डिग्री पे जब ड्रॉ किया, तो इसको 70 mm तक ड्रॉ किया। कहां तक ड्रॉ किया, कहां तक खींचा? 70 mm। ये दूसरा पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को, जैसे अब ऊपर अगर हम वीपी की बात करें, वीपी का लाइन का पहला केंद्र प्रोजेक्शन पॉइंट हमको मिल गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर वास्तविक लंबाई का मिला है, तो ये तो प्रोजेक्शन है लेकिन वास्तविक लंबाई है टोटल। ठीक है, ये प्रोजेक्शन पॉइंट मिला है पहला, तो इसका दूसरा वाला पॉइंट कहां पर मिलेगा? दूसरे प्लेन में मिलेगा प्रोजेक्शन वाले का। जैसे कि अब करना क्या है आपको, इस पॉइंट से अगर ये यहाँ पर आया है, तो इसको प्रोजेक्ट कराना है दूसरे वाले प्लेन में, जो पैरेलल लाइन यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको प्रोजेक्ट कराएंगे, प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, कहां पे ले जाएंगे? यहाँ तक। ठीक है, तो ये कट करेगा कहीं पे, इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए मान लीजिए डी। ठीक है, हमने कुछ इसका नाम दे दिया अपनी आसानी के लिए, डी। उसी तरह इसको प्रोजेक्ट करेंगे, कहां तक प्रोजेक्ट करेंगे? यहाँ तक ले जाकर करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको नाम दे देंगे ई। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको हटा देते हैं ऊपर जो भी केसेस दिए हुए हैं ड्रा करने के लिए। हाँ, अब इसी के समांतर इसके पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट से टच करता हूं, ये पॉइंट है, यहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, किसके समांतर होना चाहिए? एक्स वाई लाइन के समांतर। ठीक, अब जो आपको पॉइंट डी और ई मिले हुए हैं, इनको आर्क बना के हम लोग कट करेंगे। कैसे? जैसे इस पॉइंट से ये पॉइंट यहां पर मिल रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, ये यहां पर आप क्या करेंगे, एक टो यहां पे रखेंगे गोला प्रकार का, दूसरा टो यहां पर, ये लंबाई लेंगे, इस वाले टो को फिक्स करेंगे गोला प्रकार को, दूसरा वाला टो टर्न कराते हुए लाएंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो
तो आपको यहाँ एक कट मिलेगा, इसको नाम दे दीजिए कुछ भी, या दे दीजिए। उसी तरह यहां से जब आप करेंगे तो आप जब इसको कट करेंगे यहां से इस तरह से लेंगे, एक तो यहां रखेंगे, दूसरा तो यहां, और यहां से आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आकर कहीं पर कट करेगा, तो ये जो रेखा कट करती है, ये जनरली स्केल से नहीं बना रहे इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये जो रेखा कट करती है इसकी स्टेट में ही कट करेगी आपकी, जब भी जो भी डाटा दिया रहेगा उसके बाद, ठीक। तो इस तरह से आपका कट करेगा। तो जो यहाँ पे कट करा है इसको नाम दे दीजिए जी, ठीक है। तो अब जी और एफ को मिला दीजिए, मिलाना चाहे तो उसको मिला भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट जो आपको मिला इस 70 mm का जो प्रोजेक्शन मिलेगा उस ये इस पॉइंट से ही मिलेगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम ही दे दिया जा रहा है डायरेक्टली, ये जो पॉइंट मिलता है ये एक्चुअली में बी डैश होता है, और ये यहाँ पर इसको नाम हटा दीजिए, इसी को यूज कर लीजिए बी। ये आपको दूसरा प्रोजेक्शन पॉइंट मिलता है, ये जो मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी वास्तविक रेखा ये है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन ये लंबाई मिलेगा। कैसे, अभी देखिए इसको मिलाते हैं, 70 mm को यहाँ लिख लीजिए और इसको मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना। उसी तरह ये वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट को मिलाना है इससे। तो ये जो रेखा मिल रही है आपको, ये आपका प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है, ए बी। ये एचपी में प्रोजेक्शन है, इसको बोला गया प्लान। क्या बोला गया, प्लान। और ये जो मिल रहा है आपको, इसको बोलेंगे हम लोग एलिवेशन, क्योंकि ये आपका फ्रंट व्यू है लाइन का जो झुकी हुई रेखा है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया एलिवेशन, और ये आपका आ गया प्लान, ठीक है। तो ये इसका जो प्रोजेक्शन रेखा है वो ये है, और इसका जो वास्तविक लंबाई ये है, इसकी जो प्रोजेक्शन लाइन है वो ये है, ठीक है। तो देखिए इस प्रोजेक्शन इंड से शुरू हुआ है ट्रू वास्तविक लंबाई और यहां तक गया है, और ये प्रोजेक्शन इंड से शुरू हुआ और यहां तक गया है। सेम एक ही लोकस, एक ही ट्रेस पॉइंट पे आपको मिलेगा, इस समांतर लाइन जो है इसी पे दोनों एंड मिलेंगे। उसी तरह इस एक समांतर लाइन पर ये दोनों एंड देखिए मिल रहे हैं। ये चीज ध्यान रहे, जनरली यही गलतियां होती है कि यहाँ से मिलाना है इस पॉइंट को, कि इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है, कि इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। स्पेशल केसेस में ये कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना वास्तविक लंबाई जो है उसको देख के मिलाएंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर है तो इसका भी पहला पॉइंट यहीं पर आएगा। कहने का मतलब ये दोनों जो कट कर रहे हैं एक साथ यहाँ पर आ गया एक ही जगह से। उसी तरह ये देखिए वास्तविक लंबाई का पहला पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो पहला पॉइंट जो आपका है वो वहीं पर आएगा आपका। कैसे, देखिए इस पॉइंट के समांतर एक कट मिल रहा है, तो ये जो कट मिला है इसको किससे मिलाएंगे, जहां से ये लाइन आई हुई है वहीं पे लाइन मिला देंगे। उसी तरह से ये जो कट मिला है इस लाइन पर कोई और पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहां से वास्तविक लंबाई शुरू हुई, यहाँ से, तो आप इसको ले आकर यहीं पे मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे तो किसी भी तरह का केस रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप क्वेरी कर लीजिए कमेंट करके, मैं उसको डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको एक केसेस बता दिया, आपको जो नॉर्मल जनरली केस है इंक्लाइन का केस, जो दोनों तलों से, मतलब ये जो आपका केस था वो क्या था, दोनों तलों से अवनत का केस था। दोनों तलों से अगर अवनत है आपका जो है क्वेश्चन में अगर दिया है कि दोनों तलों से अवनत के केस दिए हुए हैं, दोनों तरफ से झुका दिया है, तो उस केस में आप इस तरह से बनाएंगे। और ये दूरी अगर नहीं दी रहती है तो अपने हिसाब से एक्स वाई या फिर एच जे के जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की हेल्प से कुछ स्पेशल केसेस को सीखेंगे। अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका क्या करेंगे, अब कुछ स्पेशल केसेस को लेके आएंगे जो इसकी मदद से हम लर्न कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गति एकेडमी पर। ओके।